हे, तो आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिकल्स। मुझे पता है बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, समझ में नहीं आता कहाँ यूज़ करें कहाँ ना करें। तो आज हम एक सिंपल सी ट्रिक सीखेंगे और उस ट्रिक के द्वारा हम देखेंगे कि आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। हाँ, तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके कितने प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। दो होते हैं। एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है आपका इनडेफिनिट। सर अंतर क्या होता है? देखो, सिंपल सा अंतर होता है। डेफिनेट मतलब जिसके बारे में कुछ पता हो, डेफिनेटली यही होगा। इनडेफिनेट मतलब जिसके बारे में कुछ ना पता हो। तो सर ऐसा कौन सा आर्टिकल होता है जिसके बारे में पता होता है? वो होता है बेटा दा। और ऐसा कौन सा आर्टिकल होता है जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता? वो होते हैं आपके दो। एक होता है आपका ए और एक होता है आपका एन। तो सबसे पहले हम ए और एन को समझेंगे और उसके बाद में दा को समझेंगे, क्योंकि देखिए दा की यूजेस थोड़ी ज़्यादा है और ए एन ए की यूजेस कम है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि इनको सीखना आसान है, दा को सीखना और भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो शुरू करें। हाँ। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा। अब वो ये पूछूंगा कि क्या आपको छोटे या बड़े आते हैं? आप कहेंगे सर ये कैसी बात होगी, हमने तो बचपन में सीखा था। हमने सीखा था छोटे या से ए, बड़े या से डबल ए, छोटी ईख, बड़ी ईख। ये तो हमने बचपन में सीखा था। फिर छोटा ऊ आता है, फिर बड़ा ऊ आता है। सीखा था आपने? हाँ सीखा था। तो बस हो गया आपका। कैसे? अब ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। देखो, हिंदी में छोटे आ से लेके और बड़ी अंत तक आपके वॉवल्स होते हैं। ठीक है। और का कबूतर से लेके ज्ञानी तक आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। हाँ सर, ये तो हमें आता है। ये क्या पढ़ा रहे हो आप? कुछ अच्छा पढ़ाओ ना, आर्टिकल्स पढ़ाओ। हाँ बेटा रुक जाओ, वही पढ़ा रहे हैं, ध्यान समझना। ए और एन अब देखो कैसे यूज होते हैं। एक वर्ड, ध्यान समझिएगा, एक वर्ड जिसको बोलने में, ध्यान समझिएगा, वो ए ई आई ओ यू वाला छोड़ दो। ना ना ना, जिसको बोलने में छोटे आ से लेके बड़े अंक तक का कोई भी स्वर निकले। एक वर्ड मान के चलिए, मैंने लिखा यहाँ पे यूरोप। यूरोप मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया, यूरोप। अब मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एक वर्ड यूरोप हो गया, हिंदी में ये रहा, इंग्लिश में ये रहा। उसको बोलने में अगर छोटे आ से लेके बड़े अंक तक कोई स्वर निकले, छोटा आ है चाहे छोटी ई हो, ऊ हो, ओ हो, तो हम वहां पे क्या लगा देते? एन। और सर अगर इनके बीच का निकले तो कॉन्सोनेंट का, तो हम क्या लगाते हैं? ए। हो गया। क्या बात कर रहे हो सर, हो गया? हाँ देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? यूरोप। क्या आ रहा है? यू। अब ये बस सुनो, ऊ आ रहा है सर ना, सबसे पहले क्या आ रहा है? यू। या क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलने में भी? हाँ। तो क्या लगाएंगे? ए। क्या लगाएंगे? ए। ठीक है, एक और कुछ देख लेते हैं। हम देखते अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए। क्या आ रहा है? यू। अम्ब्रेला लिखते हैं। क्या आ रहा है? ए। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। क्या लगा देंगे? एन। क्या बात कर रहे हो सर, हो गया? हाँ, हिंदी से इंग्लिश बिल्कुल। देखो, इसके और इसके बीच में आए तो हम क्या लगाते हैं? वॉवल्स के बीच में एन। इसके और इसके बीच में अगर हमारा स्वर निकले तो क्या लगाते हैं? ए। हो गया। अब इनको इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्यों बोलते हैं बेटा? इंडेफिनेट आर्टिकल्स इसीलिए बोलते हैं, जैसे एन एप्पल, ए लॉयन। इस तरीके के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर लॉयन या फिर किसी पर्टिकुलर एप्पल के बारे में बात नहीं करते हैं। जैसे मान के चलिए एक अंगूर है। अब अंगूरों के गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होते हैं। अब मैंने उनमें से कहा किसी से यार एक अंगूर देना, तो मैं किस अंगूर की बात कर रहा हूँ उस गुच्छे में से? पता नहीं है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया। बहुत सारे शेर हैं, मैंने कहा उस शेर को देखो। अगर मैंने इशारा किया तो बात अलग है, लेकिन शेर को देखो, एक शेर को देखो। तो जब एक आ जाएगा तो बहुत सारों में से कौन सा एक शेर देखना है नहीं पता। इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसके बारे में हमें डेफिनेटली कुछ ना पता हो, वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है।
जैसे अंगूरों के गुच्छे में से एक अंगूर देना, कौन सा अंगूर पता नहीं। जैसे बहुत सारी बॉल है, एक बॉल देना, कौन सी बॉल पता नहीं, जो भी मिल जाए, हमें तो खेलने से मतलब है। तो ये जो होते हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आते हैं, इसी वजह से उनको यूज करते हैं ए और एन को। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। कुछ और एग्जाम्पल सीखते हैं ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। जैसे इधर ध्यान दीजिए, मैंने लिखा लॉयन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा बनाना, मैंने यहाँ पे लिखा एंग्री मैन, मैंने यहाँ पे लिखा कंट्री, ठीक है। और देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा एमएलए, या मैंने यहाँ पे लिखा आगरा, ठीक है। आ जाए समझिएगा। लॉयन सबसे पहले हिंदी लिख लेते हैं, तो लॉयन में क्या होगा, ये रहा लॉयन। ए आएगा या एन, आप मुझे खुद बताएंगे। दूसरा क्या है, बनाना, ए आएगा या एन, आप मुझे खुद बताएंगे। तीसरा क्या, एंग्री मैन, ऐसे शुरू हो रहा है, ए आएगा या एन, आप मुझे खुद बताएंगे। इसी तरीके से क्या, कंट्री, इसमें भी ऑप्शन दे देते हैं। फिर क्या, एम एल एम एल और ए, और ये क्या, आगरा। हालांकि आगरा एक शहर है, बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा सर इसमें तो दा यूज होगा, ठीक है बेटा पता है। फिलहाल इस फंडे को क्लियर करने के लिए देख लो, लॉयन पहले बताया था, ला आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ए से बड़ी एन तक के बीच में नहीं है, क्या आएगा, ए। बनाना, बा आ रहा है, सिंपल है, क्या आएगा, ए। एंग्री क्या आ रहा है, ए आ रहा है, क्या आएगा, एन। कंट्री सी आ रहा है, कहा क्या आएगा, ए। एम एल ए आ रहा है, ए क्या आएगा आपका, ए या एन। और आगरा क्या आएगा, ए एन, ए आ रहा है, ए तो क्या आएगा, एन। एन आगरा, हालांकि आगरा में द आएगा क्योंकि वो एक सिटी है, लेकिन फिर भी क्या आएगा, एन। इस फंडे को क्लियर समझने के लिए तो ध्यान से समझिएगा जो मैंने आपको बताया। अगर स्वर आए, आवाज आए छोटे ए से छोटे आ से बड़ी एन तक, तो हम क्या लगाते, एन। और अगर उसके अलावा कोई आवाज आए या उसके अलावा कोई वर्ड आए जिसका स्वर इन सबसे अलग हो, भिन्न हो, तो क्या लगाते, ए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ या फिर किसी पर्टिकुलर, मैं कह सकता हूं कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। जैसे एक कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकती है, एंग्री मैन कोई भी एंग्री मैन हो सकता है, बनाना कोई भी किला हो सकता है, लॉयन कोई भी शेर हो सकता है, लेकिन आगरा कोई भी नहीं हो सकता, इस वजह से यहाँ पे दा यूज होगा, ठीक है। तो फिर दा, आगरा शुरू करें, बिल्कुल। देखिए दा कैसे यूज होगा, दा वैसे बहुत सी चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन दा को जो हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलते हैं, डेफिनेट। देखो डेफिनेशन समझ जाओ, डेफिनेट क्या होता है, उसके बाद में बाकी की सारी चीजें आपके लिए आसान है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता है डेफिनेट का मतलब क्या है, कि हाँ मैं निश्चित है। निश्चित क्या है, जैसे इंडिया डेफिनेट है, क्या लगा दिया, दा। गंगा डेफिनेट है, क्या लगा दिया, दा, ठीक है। वो आपको पता है कि बहुत सारे नियम होते हैं, आपकी किताब में दे रखे होते हैं कि किसी बड़े होली ग्रंथ से पहले दा लगाते हैं, किसी बड़ी कंट्री से पहले दा लगाते हैं, आपकी सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाते हैं। वो सब बात नॉर्मल बात है, वो तो आप वैसे भी समझ जाओगे। मुझे उन सब बातों में ज़्यादा नहीं जाना। अगर वही सब पढ़ना है तो फिर किताब में ही दे रखा है, फिर मैं ये वीडियो बना के क्या करूँगा। मैं आपसे क्या चाहता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग में मैं कह सकता हूँ कॉन्सेप्ट को डालिए। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, डेफिनेट का मतलब क्या होता है कि आपको पता हो कि डेफिनेटली मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सर इसका मतलब क्या है कि अगर हमें किसी आदमी के बारे में डेफिनेटली पता होगा तो हम दा लगा सकते हैं,
करेक्ट। जैसे मान के चलिए यहां पे देखिए, एन एंग्री मैन नेम्ड राहुल वॉज होम। एन एंग्री मैन, एक बिल्कुल गुस्से में आदमी जिसका नाम राहुल है, घर था। द मैन वॉज इन सीरियस ट्रबल। वो जो आदमी था किस में था, बड़ी मुश्किल में था। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैंने एंग्री मैन के आगे क्या लगाया, एन। क्यों? क्योंकि वो एंग्री है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था ए आ रहा है। बात क्लियर है? हाँ। नाम क्या है? राहुल। राहुल क्या होता है आपका? नाउन। याद रखिएगा। और कौन सा नाउन? प्रॉपर। देखिए बेटा, अगर आपको इंग्लिश जाननी है ना बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, तो एक सेंटेंस में क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए। कहा था? घर। होम क्या आपका यहाँ पे? ऑब्जेक्ट भी है आपका, ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्या है? नाउन भी है। कौन सा नाउन है? कॉमन। याद रखिएगा, ठीक है? अगली बार नाउन पढ़ाऊंगा पक्के से सारे का सारा बता दूंगा, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं रहेगी। द मैन वॉज इन सीरियस ट्रबल। अब देखिए मैंने क्या लगाया, द। अच्छा, द मैन मैंने यहाँ पे लिखा, आदमी किसके बारे में रेफर कर रहा है? किसके बारे में रेफर कर रहा है? राहुल के बारे में। अब देखिए यहां से मैंने सबसे पहले उसे एड्रेस किया, एक गुस्से वाला आदमी जिसका नाम राहुल था, घर पे था। वो जो आदमी था जो घर पे था, राहुल, वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में था। एन एंग्री मैन नेम्ड राहुल वॉज होम, द मैन वॉज इन सीरियस ट्रबल। तो यहाँ पे जो एन एंग्री मैन है वो किसके लिए रेफर किया गया है? राहुल के लिए। लेकिन मैंने पहले एन एंग्री मैन करके अगर मैं इसे छोड़ देता, अगर मैं इतना पार्ट हटा देता, तो आपको पता चलता कौन है? नहीं। बाद में मैंने उसका नाम दिया, दे दिया सर। उसके बाद में दा किसको रेफर कर रहा है? राहुल को। तो क्या दा डेफिनेट में नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो क्या किसी नाम वगैरह के आगे भी दा लग सकता है? लग सकता है, क्योंकि हमें डेफिनेटली पता है अगर एक सेंटेंस इस तरीके से शुरू होता है और जब हमें एग्जैक्टली पता रहता है कि क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए चलिए एक बनाना है, एक बनाना है, उसका नाम है काजू। तो इट्स ए बनाना, इट्स ए लगा दिया, बनाना। द बनाना इज गुड। अब मैंने जब यहां पे लगा दिया द बनाना इज गुड, इट इज ए बनाना, इट इज ए बनाना, ये एक किला है। द बनाना इज गुड, तो मैंने दा जब लगा लिया तो किस बनाना के लिए यूज किया गया? उसी बनाना के लिए जिसके लिए मैंने पहले ए यूज किया, क्योंकि पहले ए था। कोई भी हो सकता है, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि वही बनाना है। क्यों? क्योंकि वो एक ही है। एक अंदर से ऐसे नहीं कि बाकी के सारे बंदर खा के खेले ना, एक इसी वजह से, क्योंकि अब कंफर्म हो गया कि बात किस बनाना की हो रही है, उस एक बनाना की हो रही है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो द मैन यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है? राहुल के लिए। तो अब यहाँ पे द मैन आ सकता है। तो द का मतलब क्या होता है बेटा? डेफिनेट आर्टिकल। जब आपको डेफिनेटली पता हो कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, आपने सुना होगा ए काव इज अ फेथफुल एनिमल। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर डॉग होता है फेथफुल एनिमल, काव थोड़ी ना होता है। देखिए भैया, मेरे लिए काव फेथफुल एनिमल है, ठीक है? क्योंकि हम कुत्ते तो मेरे पीछे पड़े ही रहते हैं, बहुत बुरी तरीके से काटते हैं यार। लेकिन काव इज अ फेथफुल एनिमल, कुछ नहीं बोलती है। वो बात अलग है कि मेरे आप जो निशान देख रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ, वो इस काव की वजह से ही है। लेकिन क्या करें? तो देखिए काव इज अ फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लगाया काव से आगे? ए। क्योंकि हमें पता नहीं है ना कौन सी काव फेथफुल है। नहीं, कोई नाम नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं, दुनिया भर की गाय, पता नहीं किस गाय के बारे में बात कर रहा हूँ, पागल थोड़ी हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, हर नेम इज, क्या नाम रखूं? कुछ ऐसा ना रखो यार जैसे तुम ऑफेंड हो जाओ। हर नेम इज शर्मिला। ये ये है ना नाम, शर्मिला, ठीक है? अब देखो एक काय पता नहीं कौन सी थी, लेकिन अब हमें उसका नाम पता चल गया, शर्मिला। अब द काव ऑलवेज, ठीक है, ईट्स ग्रीन वेजिटेबल्स। अब ध्यान से सुनो, एक काव, एक गाय, फेथफुल एनिमल है,
बिल्कुल है, कुत्ते नहीं है, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए होंगे। बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस। हर नेम इज शर्मिला, नाम क्या है? शर्मिला। गाय हमारी बड़ी प्यारी है। द काउ ऑलवेज ईट्स ग्रीन वेजिटेबल्स, और वो जो गाय है वो हमेशा हरी सब्जियां खाती है। अब देखिए, जब मुझे पता नहीं था कि कौन सी काव है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया? ए, काव। काव, ठीक है। आई थिंक इसी तरीके से लिखते हैं हिंदी में, काव। का आ रहा है आपको पता है, हमारा हिंदी में कॉन्सोनेंट ए लगा दिया, हमें उसका नाम मिल गया। क्या नाम है? शर्मिला। शर्मिला कौन सा नाम है? प्रॉपर नाउन है बेटा, याद रखना हमेशा, प्रॉपर नाउन है आपका। द काउ ऑलवेज ईट्स ग्रीन। अब देखिए, जब हमें पता चल गया कि वो काव कौन है, शर्मिला है, तो हमने काव के आगे क्या लगा दिया? द। क्योंकि डेफिनेटली पता चल गया कि पूरी दुनिया में जितनी भी काव है उनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक ही गाय से मतलब है, वो क्या है? शर्मिला। तो समझ में आ गया कि ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्यों है और द डेफिनेट आर्टिकल्स क्यों? कि जब तक पता नहीं था क्या लगाया? ए, ठीक है। या फिर अगर कोई और आता तो क्या लगा देता? एन। लेकिन जब हमें पता चल गया हम किसकी बात कर रहे हैं, शर्मिला की, तो हमने तुरंत क्या लगा दिया? द। क्योंकि हमें डेफिनेटली पता चल गया कि अब इस सेंटेंस में, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं, इनमें जिस गाय की बात की जा रही है वो गाय और कोई नहीं बल्कि हमारी प्यारी शर्मिला है। उसी तरीके से आपको पता है कि जो बड़े बड़े, मैं कह सकता हूँ, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनके आगे दा लगता है, सिटीज के आगे दा लगता है, हाँ ठीक है। जो हमारी सुपरलेटिव डिग्रीज होती है, आपने ये सब पढ़ा होगा, आपकी बुक में दे रखा है। सुपरलेटिव आपकी जो डिग्रीज होती है उनमें की भी दा लगता है, जैसे ही इज द बेस्ट गाय इन दिस वर्ल्ड, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट बेस्ट के आगे जो दा लग रहा है वो सुपरलेटिव डिग्री है, उसके सामने दा लगता है। और भी बहुत सारे ऐसी दे रखे हैं कि कंट्री के आगे, कि मॉन्यूमेंट्स के आगे, कि सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे, कि ग्रंथ के आगे, कि किसी बड़े नाम के आगे, कि किसी, मैं कह सकता हूँ, अभिव्यक्ति के आगे, इस तरीके से दा लगाए जाते हैं। मैं इनकी बातें ही नहीं करता, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जो डेफिनेट हो उसके सामने दा लगाओ। डेफिनेट, डेफिनेट क्या है सर? डेफिनेट बहुत कुछ है। जैसे इट इज अ मार्कर, एक मार्कर है, ए लगाया, द मार्कर इज गुड, जैसे मैंने दा लगाया मार्कर डेफिनेट हो गया कि मैं इसी मार्कर की बात कर रहा हूँ। इट इज अ मार्कर की बात करता तो दुनिया में बहुत सारे मार्कर्स थे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो दा क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, मैंने आपको बताया। दा डेफिनेट आर्टिकल होता है, हमेशा याद रखिएगा। गंगा एक ही है, डेफिनेटली लगा दो। भगवत गीता, कुरान, बाइबल एक ही है, डेफिनेटली लगा दो। मॉन्यूमेंट, द ताजमहल, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, द कोलोसियम, द इंडिया गेट, जो भी है आपका, द गेटवे ऑफ इंडिया, हमारी इतनी सारी नदी है, झील है, महल है, कोई भी है, द सरदार सरोवर बांध, जो भी कुछ है डेफिनेट है, द लगा दो। और अगर डेफिनेट नहीं है तो क्या लगाना है आपको? डेफिनेट नहीं है तो लगाना है आपको ए और ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर इश्यू हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।